आप स्वयं भाग्यशाली हैं, आप स्वयं किस्मत वाले हैं। कोई कैसे कहते तुमको कि तुम अभागे हो? ना ना, हमारे बराबर भाग्य नहीं है किसी का। तुम्हारी ग्रह खराब है, तुम्हारे ग्रह खराब है। शंभेश्वर महादेव का नाम 7 कनेर के पुष्प, कितने? 7 कनेर मालूम है? ये रोड पर जो जाते हो डिवाइडर में पीला पीला फूल लंबा, जो कि पशु पक्षी कोई नहीं खाता, जहरीला फूल माना जाता है। कनेर के 7 फूल, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। 2-3 प्रदोष कर कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तो वहां से उठ जाओ। उसके बाद में देवाधिदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल गई। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, लगन आपको लगाना है, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ा। चालू करो प्रदोष चढ़ाना। और जब प्रदोष चढ़ाओगे तो अगस्त के महीने की जो प्रदोष आएगी 17 अगस्त को, तब तुम सीहोर कावड़ भरने के लिए आओगे सरी, तब एक प्रदोष पे यहां पे भी चढ़ा ले, चढ़ाओ शंकर का भजन। यहां नहीं चढ़ा सकते, अपने घर पर चढ़ाओ, अपने शिवालय में चढ़ाओ, अपने देवालय में चढ़ाओ, अपने नजदीक में जो शंकर मंदिर वहां चढ़ाओ। आराधना शिव की। कोई कह दे तुमसे कि ये ठीक नहीं, प्रथम आप ये जो कनेर के फूल चढ़ाओगे ना, इसमें श्रंभेश्वर महादेव का भाव होना चाहिए। श्रंभेश्वर महादेव, फिर से एक बार बोलो, कौन से महादेव? श्रंभेश्वर। और फिर एक निवेदन, मान लो कि डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, 7 पुष्प कोई से भी, 7 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक एक कर कर बेलपत्र, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए, और एक बेलपत्र उसमें से एक पुष्प लेकर अपने घर जाइए, और 15 दिन के बाद वापिस उस बच्चे की सोनोग्राफी जांच डॉक्टर के कहने से कराइए। बाबा उस बच्चे की धड़कन, श्वास और शरीर पूरा देगा। श्रंभेश्वर महादेव में, श्रंभेश्वर महादेव का जब नाम लिया जाता है तो 33 कोटि देवी देवताओं का एक साथ नाम उच्चारण हो जाता है। 33 कोटि देवताओं। श्रंभेश्वर, बोल श्रंभेश्वर महादेव की जय। श्रंभेश्वर भगवान का स्मरण किया है। आगे वर्णन आया है भगवान के सुंदर आनंदमय स्वरूप का। जब भगवान देवाधिदेव महादेव आनंद में विराजमान थे, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, मंथन में विष निकला जो देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचा। शिवजी ने विष को धारण करा, क्योंकि घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, उसको बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है। घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, उसको सहना पड़े, सहन करना पड़े।
और सहने की आदत होना भी चाहिए। सहने की आदत होना भी चाहिए सब। जैसे तुम्हारे घर में बिजली है, अरे बोलो तो जम के, लाइट बिजली है। प्रत्येक घर में बिजली होती है, तो क्या प्रत्येक घर बिजली घर बन जाता है? जम के बोलो जरा। बिजली घर तो एक दो, कहीं कहीं बड़ा शहर है तो थोड़े ज्यादा हो सकते, छोटा शहर है, छोटा गांव है तो बिजली घर एक दो। प्रत्येक घर में बिजली होती है, पर सारे घर बिजली घर नहीं कहलाते, बिजली घर नहीं बन जाते। बिजली घर तो कोई सा घर होता है। उसी तरह ढेर सारे तुम्हें कथा करने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हें ज्ञान देने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हारे पास में, तुम्हें मोबाइल खोलोगे, टीवी खोलोगे तो ढेर सारे महाराज मिलेंगे, पर सब देवाधिदेव महादेव के भक्त नहीं मिल जाते। बड़ा कठिन होता, बहुत कठिन। प्रत्येक घर बिजली घर नहीं होता, उसी तरह घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शंकर का भक्त नहीं होता। उस घर में रहने वाले 10 लोगों में, 15 लोगों में, 20 लोगों में, 25 लोगों में, 5 लोगों में, 10 लोगों में कोई 1-2 ऐसे होते हैं, कोई 1-8-2 ऐसे होते हैं जो शंकर की भक्ति में डूबे होते हैं, शिव के स्मरण में डूबे होते हैं। घर वालों को मन लगता है, घर वालों को लगता है कि काम पर काम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, खूब अच्छे काम हो रहे हैं, पूरे खानदान में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं इसकी कृपा हो गई, उसकी कृपा हो गई ना। जो रोज तुम्हारे घर में से कोई एक व्यक्ति शंकर को जल चढ़ाने जा रहा है, ये उसकी कृपा है जो तेरे घर में आज सब कुछ आनंद होता चले जा रहा है, ये उसकी कृपा है। अंत बिंदु मेरा शिव है। चंचुला देवी हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु कृपा करें। भगवान शिव विष पीकर नीलकंठधारी बन जाते हैं। अमृत पीने वाले देव कहलाए और विष पीने वाला देवाधिदेव महादेव कहलाए। महादेव। थोड़ा दुख आए तो चिंता न करना, बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा। थोड़ा कष्ट आए तो चिंता मत करना, बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा। जल्दी से काम नहीं निपटे, बहुत मेहनत करना पड़ रही है। हम 3 बार 4 बार कुबेरेश्वर धाम आ गए, 5 बार आ गए, बाबा कब सुनेगा? चिंता मत करना, फाइल थोड़ी मोटी है, थोड़ा समय लगाएगा, करेगा। किसी को खाली नहीं भेजता तो तुम्हें कैसे भेज दे? किसी को नहीं भेजा उसने खाली। ये इतने एक बहन ने तो पूरी डॉक्टरों की 1 2 3 4 5 6 7 फाइल लगाई, 7 डॉक्टरों की, 7 डॉक्टरों की फाइल लगाई है। और सब डॉक्टरों ने कह दिया था कि तेरे घर संतान नहीं होगी, सुख नहीं। फिर भी शिव ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल बाद दिया। तो सब देता जरूर है, थोड़ा समय लग सकता है। विष पीने के बाद भी बाबा का नाम नीलकंठधारी हो गया, त्रिपुंडधारी हो गया, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। क्या नहीं देता? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, ओगड़दानी का चरित्र कह रहा है, बाबा के सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराया, वर्णन किया। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए तो उनको श्री शैलम पर जाकर मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान।
जब अपने नजदीक में, अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हुआ करे तो 7 दिन नहीं तो छठे दिन, 7वें दिन, एक दिन जाकर बाबा की उस धरा को प्रणाम जरूर करा, प्रयास। मल्लिकार्जुन के रूप में पूजाए। तीसरा, महाकाल जी का वर्णन किया, दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान काल अधिपति महाकालेश्वर बन गए। फिर वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर जी का, विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है केदारनाथ नर नारायण के तप करने पर भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री भीमाशंकर, कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भगवान शिव भीमाशंकर बन जाते हैं। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान काशी में विराजमान हो जाते हैं विश्वनाथ बनकर। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप में भगवान यहां विराजमान हो जाते हैं। वैद्यनाथ, रावण को शिवलिंग ले जाने नहीं दिया, बाबा भूमि पर ही रह गए तो वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रामेश्वरम, राम जी के कहने पर भगवान शिव रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी भूष्मा के बेटे को भगवान ने जीवित करा है तो भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान। भगवान देवाधिदेव महादेव उत्तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव 12 ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग का मतलब है जहां पर शंकर ज्योति के रूप में हमेशा विराजमान, हमेशा विराजमान। एक ज्योति के रूप में मेरा देवाधिदेव महादेव वहां पर विराजमान, और वही ज्योति हम तो कई लोग कहते हैं कि आपके ये कुबेरेश्वर धाम के कंकर संकर में ऐसा क्या है, कुबेरेश्वर धाम में ऐसा क्या है। हम कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग